कृष्णा मित्रों, आज आप लोगों के लिए फिर से एक ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। आज की कहानी है एक ब्राह्मणी और तिल के बीज की कहानी। सुनिए श्रोताओं, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आ गए। ब्राह्मण की स्थिति इतनी खराब थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए घर में अनाज तक नहीं था। इस स्थिति को लेकर ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच कभी कभार कहा सुनी भी हो जाया करती। ब्राह्मणी हमेशा कहा करती कि तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज भी कमाना नहीं आता। इसी का नतीजा है कि आज घर में अतिथि आ खड़े हुए हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, कल कर्क संक्रांति है, मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वह सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो कुछ भी घर में है उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों के सामने रखो और उनसे उनका स्वागत कर दो। ब्राह्मण की ये बात सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा है। ना कभी खाने को मेवा मिष्टान मिला, ना ही ढंग के वस्त्र मिले और ना ही कभी मैंने आभूषण पहने। आज तू कह रहा है कि जो भी घर में पड़ा है वो अतिथियों के सामने रख दो। जब कुछ है ही नहीं तो मैं उनके सामने क्या रख दूं? पड़े हैं तो बस एक मुट्ठी तिल, तो क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना अच्छा लगेगा? श्रोताओं, पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणी तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती। जरूरी है तो पेट भरना, और पेट भरने योग्य अनाज तो मैं ले ही आता हूं। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं होती। ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है। माथे पर शिखा वाली बात सुन ब्राह्मणी बड़े ही आश्चर्य से ब्राह्मण से पूछती है, अधिक धन की इच्छा माथे पर शिखा हो जाती है? मैं कुछ समझी नहीं। जो भी कहना है खुलकर कहिए, बातों को इधर उधर घुमाकर मत कहिए। ब्राह्मणी के इस सवाल का जवाब देने के लिए श्रोताओं, ब्राह्मण अपनी पत्नी को शिकारी और गीदड़ की एक कहानी सुनाता है। सुनिए साथियों, ब्राह्मण कथा की शुरुआत करता है और कहता है, सुन ब्राह्मणी, एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सुअर दिखाई दिया। सुअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सुअर पर निशाना लगा देता है। कमान से निकला हुआ तीर तीव्र गति से सुअर को घायल कर देता है। घायल होने पर सुअर चिंगारता हुआ शिकारी पर पलटवार कर देता है। सुअर के तीखे दांतों से शिकारी का पेट फट जाता है। इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का ही अंत हो जाता है। इसी बीच खाने की तलाश में भटकता हुआ एक भूखा गीदड़ वहां से होकर गुजरता है जहां शिकारी और सुअर का शव पड़ा हुआ था। बिना मेहनत इतना सारा भोजन देख गीदड़ मन ही मन बहुत खुश होता रहा और मन ही मन में सोचता कि आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई जो इतना अच्छा और अधिक भोजन एक साथ मुझे मिला। मैं इसे धीरे धीरे और आराम से खाऊंगा ताकि लंबे समय तक मैं इसे खा सकूं। इस तरह मैं भोजन के साथ लंबे समय तक अपनी भूख को शांत रख पाऊंगा। इन सभी बातों पर विचार करते हुए गीदड़ ने सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को खाना शुरू किया। तभी उसे शिकारी के मृत शरीर के पास धनुष पड़ा दिखा। गीदड़ के मन में पहले उसे ही खाने का विचार आता है और वो धनुष पर चढ़ी डोर को चबाने लगता है। गीदड़ के चबाने से धनुष पर चढ़ी डोर टूट जाती है
और डोर के टूटने से धनुष का एक सिरा बहुत तीव्र गति के साथ गीदड़ के माथे को भेदता हुआ ऊपर निकल जाता है। गीदड़ के माथे को भेदकर धनुष का जो सिरा गीदड़ के सिर पर निकल आता है वह ऐसा प्रतीत होता है मानो गीदड़ के माथे पर शिखा निकल आई हो। घायल होने के कारण कुछ देर बाद गीदड़ की भी मौत हो गई। इतना कहते हुए ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहने लगा, इसलिए मैं कहता हूं कि जरूरत से अधिक लोभ से माथे पर शिखा आ जाती है। साथियों, ये कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो घर में मुट्ठी भर तिल पड़े हैं, अतिथियों को खिला देती हूँ। ब्राह्मणी की ये बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट हो जाता है और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वही ब्राह्मणी भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला देती है। तभी कहीं से एक कुत्ता आ जाता है और उन साफ तिलों पर पेशाब कर देता है, जिससे सभी तिल खराब हो जाते हैं। तिल के खराब हो जाने पर ब्राह्मणी काफी परेशान हो जाती है और सोचती है, यही तो तिल थे जिन्हें पकाकर मैं अतिथियों को खिला सकती थी, अब मैं क्या करूं। काफी देर सोचने के बाद ब्राह्मणी को एक तरीका सूझा। उसने सोचा कि अगर वो गंदे तिलों के बदले साफ तिल देने की बात कहेगी तो कोई भी आसानी से मान जाएगा, साथ ही किसी को भी इन तिलों के खराब होने की बात पता नहीं चलेगी। इस विचार के साथ वह उन तिलों को लेकर घर घर घूमने लगी। ब्राह्मणी की ये बात सुनकर एक महिला वह तिल लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उस महिला का पुत्र अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा कि इन तिलों में जरूर कोई ना कोई खोट होगा, वरना कौन साफ सुथरे तिलों को गंदे तिलों के बदले लेने के लिए तैयार होगा। पुत्र की ये बात सुनकर महिला ने ब्राह्मणी के तिलों को लेने से मना कर दिया। श्रोताओं, इस कहानी से हमारे को ये ज्ञान मिलता है, ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी होता है हमें उसी में सुखी रहना चाहिए। किसी के पास ज्यादा देखकर दुखी नहीं होना चाहिए और जो है उसी में व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। और कहते हैं संतोष ही सदा सुखी होता है। जो अपने पास सहजता से हमको मिल जाता है उसी से व्यक्ति को संतुष्ट हो जाना चाहिए और अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए। एक ना एक दिन हम जरूर धनवान बनेंगे।